इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑन ट्रेड। तो ये जो स्टैंडर्ड और लॉजिस्टिक कॉस्ट हैं ये डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट कहाँ बनेगा और दुनिया भर में कैसे सेल होगा, कैसे बिकेगा। इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन लोकेशन, उत्पादन के स्थान पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर कोई सामान भेजने का खर्चा ज़्यादा है तो कंपनियां ग्राहकों के पास ही फैक्ट्री लगाती हैं, और अगर खर्चा कम है तो वे दूर किसी सस्ते देश जैसे कि वियतनाम या चीन में उत्पादन करती हैं। सेकेंड इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी, बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता कैसी है। अगर सड़कें ख़राब हैं, सुस्त बंदरगाह वाली जगह पर कोई फैक्ट्री नहीं लगाना चाहता। कंपनियां उन देशों को चुनती है जहां कनेक्टिविटी अच्छी हो। स्टैंडर्ड्स एंड लोकलाइजेशन, मानक और स्थानीकरण। जब पूरी दुनिया में एक जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जैसे ISO चलते हैं तो सामान बनाना आसान हो जाता है, क्योंकि पार्ट्स हर जगह फिट बैठते हैं। इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव। फर्स्ट इज़ एफिशिएंसी वर्सेस बैरियर्स, कुशलता बनाम बाधाएं। अगर लॉजिस्टिक तेज़ है तो व्यापार बढ़ता है, लेकिन अगर कस्टम क्लियरेंस में देरी हो, खर्चा ज़्यादा हो तो यह व्यापार के लिए रुकावट है, बैरियर है। स्टैंडर्डाइजेशन इफ़ेक्ट, मानकीकरण का प्रभाव। जब सबके लिए नियम और क्वालिटी के मानक एक जैसे होते हैं तो देशों के बीच व्यापार करना बहुत सरल हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। प्रोडक्शन कॉस्ट, उत्पादन लागत की अगर हम बात करें तो कंपनियां केवल सस्ती लेबर या मजदूरी नहीं देखती, वो एफिशिएंसी भी देखती है, कार्यकुशलता भी देखती है। अगर कोई सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेजने का खर्चा मीन्स लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो सस्ती मजदूरी का कोई फ़ायदा नहीं है, वो सस्ती मजदूरी का फ़ायदा उस केस में ख़त्म हो जाता है। अगर किसी देश की सड़कें ख़राब है, बंदरगाह पोर्ट्स बहुत स्लो हैं, धीमे हैं, तो कंपनी अपनी फैक्ट्री ऐसे देश में ले जा सकती है जहां बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, जहां सैलरी बेशक उनको लेबर को ज़्यादा देनी पड़ जाए पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो। इम्पैक्ट ऑफ लॉजिस्टिक कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट एक इनविजिबल टैक्स की तरह होती है। कुछ देशों में ये खर्चा सरकारी टैक्स टैरिफ से 5 गुना ज़्यादा तक भी हो जाता है। आज का व्यापार टाइम पर डिलीवरी पर टिका हुआ है। अगर कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क पर एक दिन की भी देरी हो जाती है तो जो ट्रेड की क्वांटिटी है, व्यापार की मात्रा है, वो 1% कम हो जाती है, ट्रेड की वॉल्यूम कम हो जाती है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जैसे कि ISO, ये सामान के लिए ग्लोबल एक पासपोर्ट की तरह काम करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि भारत में बना सामान जर्मनी या अमेरिका के में भी सही तरीके से काम करे। ट्रेड बैरियर्स, जैसे अगर कोई छोटी कंपनी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन का खर्चा नहीं उठा पाती तो उसको इंटरनेशनल ट्रेड से, वैश्विक बाजार से बाहर होना पड़ता है। एफिशिएंसी और मार्केट तक पहुंच के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रोडक्शन प्लेस और ट्रेड को डिटरमाइन करने में भी हेल्प करती है। ट्रेड बैरियर्स में अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा है, बुनियादी ढांचा ज़्यादा है तो प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से कंपनीज अपनी शिपिंग कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए, रिस्क कम करने के लिए प्रोडक्शन मार्केट के नियर बाय करना स्टार्ट कर देती है।